Hello student, today we will study our second chapter, that is biological classification. तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई और क्यों क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। तो हमें पता ही है क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई द डिफरेंट कैटेगरीज एंड मेक सिंपलर टू स्टडी दैट एनिमल और प्लांट। मैं एग्ज़ाम्पल से भी बताती हूँ। जैसे पूरे स्कूल है, उसमें अगर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासीफाई करते हैं इनटू क्लासेस, और उन क्लासेस को डिफरेंट एज ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने क्लासेस बनाई हैं और उसके अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स को नॉलेज दी जाती है। ऐसे ही बायोलॉजी में भी क्लासिफिकेशन होता है ताकि उस क्लासिफिकेशन के ऑर्डर पे हम लोग अरेंज कर सकें, क्लासीफाई कर सकें प्लांट्स और एनिमल्स को, और जो भी स्टडी है वो ईजी हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन है वो दी थी एरिस्टोटल ने। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव क्लासिफिकेशन। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ही वॉज द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने ही सबसे पहले अटेम्प्ट किया था साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन देने के लिए। एंड ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, कि बाहर से कैसे दिखता है, और उन्होंने क्लासीफाई किया था सबसे पहले प्लांट्स को। एंड ही क्लासीफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो उन्होंने जो है सबसे पहले क्लासीफाई किया, इतने सारे ट्रीज़, इतने सारे प्लांट्स हैं, सॉरी ट्रीज़ नहीं, इतने सारे प्लांट्स हैं, और उन प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज़ ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। उसके बाद और उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया, रेड ब्लड एनिमल और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। तो प्लांट्स को तो डिवाइड किया उन्होंने ट्री, श्रब और हर्ब्स में, और एनिमल्स को डिवाइड किया जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। इसके बाद कार्लस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। And he gave 2 kingdom system of classification, which is Plantae and Animalia kingdom, and these include all plants and animals. This system was used till very recently. अभी तक जो है ये यूज़ किया जा रहा था। कुछ ज़्यादा ही शिविर हो रहा है। ये देखिए, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। और उन्होंने किस में डिवाइड किया? जो जितने भी थे प्लांटी और एनिमला में, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांटी में, और जितने एनिमल्स हैं एनिमला में। लेकिन ये जो है उन्होंने जितने भी है सबको इसमें ले लिया, और आज तक मतलब कुछ समय पहले तक यही जो है क्लासिफिकेशन या जो सिस्टम है वो यूज़ किया जा रहा था। बट ये जो सिस्टम है ये काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके अंदर जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है आगे जाके नहीं एक्सेप्टेड किया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे जो इस प्रकार हैं, है ना। बट दिस क्लासिफिकेशन नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, कि दिस सिस्टम नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स। सबसे बड़ी जो कमी थी इस सिस्टम की, ये अंतर ही नहीं बता पा रहा था कि इसमें प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स के यूकैरियोट्स हैं, इसमें प्रोकैरियोट्स भी थे, यूकैरियोट्स भी थे। अब उससे जब हम पढ़े उससे पहले हमें पता होना चाहिए यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास के अंदर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, कि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, एक पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन होती है, डिस्टेंस सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें न्यूक्लियस होती है, डिस्टेंस सेल न्यूक्लियस होती है, और सेल ऑर्गन्स जैसे गोल्गी बॉडीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सब कुछ होता है। प्रोकैरियोट के अंदर जो हैं ये लोग इसके अंदर सारा कुछ जो है
और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यूकेरियोट में, उनकी खुद की भी मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, सब चीज़ें एक ही में जो है सेल प्लाज्मा के अंदर डूबे हुए होते हैं और उसकी कोई डिस्टेंस सेल मेम्ब्रेन किसी के भी नहीं होती और डिस्टेंस न्यूक्लियस भी नहीं होती। तो ये जो है ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि यूकेरियोट्स कौन से हैं और प्रोकैरियोट्स कौन से हैं। दूसरा, ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था कि यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, क्योंकि जब हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो उस प्लांट्स पे हम यूनिसेलुलर भी पढ़ रहे हैं और मल्टी सेलुलर, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि विच एनिमल्स कम्स अंडर यूनिसेलुलर कैटेगरीज और विच कम्स अंडर मल्टी सेलुलर कैटेगरी। थर्डली, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, उनको भी उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। तो वी कांट डिफर कि विच एनिमल और विच प्लांट इज फोटोसिंथेटिक एंड विच प्लांट आर नॉट फोटोसिंथेटिक। अब इतने सारे डिफेक्ट्स थे, इसलिए जो टू किंगडम सिस्टम था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो एक नीड फील की गई कि भाई ये जो सारे पॉइंट्स हैं कि जिससे हमें पता लगे कि यूकेरियोट्स कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, यूनिसेलुलर कौन से हैं, मल्टी सेलुलर कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक कौन से हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन से हैं, ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन आए जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों। सो नीड फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन एक्सेट्रा। इसलिए सबने फील किया, जितने साइंटिस्ट हैं, कि एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर हो, नेचर ऑफ वॉल हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशन के शिफ्ट के ऊपर हो। तो एक नया जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उनका नाम था साइंटिस्ट आर.एच. विटकर। एंड आर.एच. विटकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन 1969 में। तो 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया, लीनियस जो थे प्लांटी और एनिमला, और आर.एच. विटकर ने कौन सा दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसे थर्ड और फोर्थ भी हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में जो है हम वही स्टडी कर रहे हैं। तो जो 5 किंगडम सिस्टम है वो किसने दिया, आर.एच. विटकर ने 1969 में। और कौन कौन सी किंगडम्स थी वो, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, जो किंगडम उन्होंने जो नेम की थी वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब ये आपको बिल्कुल ऐसे कैसे एज इट इज़ रट जाने चाहिए। तो 2 किंगडम सिस्टम में कौन सा था, प्लांटी और एनिमिला, जो क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को। अब इन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम सिस्टम दिए हैं आर.एच. विटकर ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिला। some people pronounce it as fungi, some people pronounce it as fungi। तो चॉइस आपकी है, क्योंकि हम साइंस में एम्फसाइज करते हैं स्टडीज़ पे, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं। कुछ पॉइंट्स पे हम देखते हैं लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे जो मेन है कि हम लोग इनको क्लासीफाई करते हैं, जो हमें आपको पता होना चाहिए कि आर.एच. विटकर ने क्या दिया, 5 किंगडम सिस्टम। और वो 5 किंगडम कौन सी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है। और इनके जो क्लासिफिकेशन उन्होंने जो क्लासीफाई किया आर.एच. विटकर ने, वो किस बेसिस पे किया, द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड, क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ मिसिंग था वो चीज़ें, तो इन्होंने वो इंक्लूड की कि ये जो उन्होंने जो किंगडम्स बनाई हैं वो किस बेसिस पे बनाई हैं, किस बेसिस पे उन्होंने अलग किया था। यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे, प्लांटी और एनिमिला। ठीक है, यहाँ पे 2 ही थे। अब उनको किस में 5 किंगडम में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। अब ये 5 जो किंगडम है वो कौन कौन सी हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब इनमें जो क्लासिफिकेशन बेसिस, किस बेसिस पे उन्होंने इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया, तो वो थे सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
अब एक एक मैं समझा देती हूँ आपको। सेल स्ट्रक्चर से हमें पता लग जाएगा कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अब थैलेस को समझ लीजिए। व्हाट इज थैलेस? तो थैलेस, आज आप किसी भी प्लांट को देखते हो, उसमें क्या होता है? स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। तो मेन जो पार्ट है वहाँ पे क्या होता है? स्टेम होता है, जिस पे लीव्स लगी हुई रहती हैं। अब जो प्लांट आज हम देख रहे हैं वो सबसे हाईली डेवलप्ड है ना। जितने भी प्लांट्स डेवलप हुए हैं वो हाईली डेवलप्ड प्लांट है जो आज हम देखते हैं। तो जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जो प्लांट बना होगा उसमें तो जो स्टेम नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? एक थूट जैसा होता है ना, एक ग्रीन कलर का आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टेम नहीं होता लेकिन स्टेम जैसा होता है। तो दैट इज़ नोन एज थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। कि फर्स्ट जो है, यानी जो प्रिमिटिव प्लांट्स जैसे जैसे बनना स्टार्ट हुए, उसमें कई आप प्लांट्स अभी हम स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे, तो उनमें स्टेम नहीं होता है। जैसे कुछ एल्गल प्लांट होते हैं उनमें स्टेम नहीं होता है, फंगस हैं, फंगस अभी हम पढ़ेंगे जिस, तो उनमें क्या होता है? थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की खाना कैसे लेते हैं? वो खुद बनाते हैं अपना खाना या किसी और पे डिपेंड है, किसी की बॉडी पे डिपेंड है? अगर वो पैरासाइट है तो किसी की बॉडी पे डिपेंड होगा कि उसकी बॉडी पे रह रहा है, उसका खून पी के या उसका अंदर रह के उसका खाना खा रहा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? थर्ड है रिप्रोडक्शन भी बहुत आपको पता है, एग लेइंग है ना, बेबी लेइंग है। तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। फिर है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान से समझिए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या रही है, कि उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कौन सा उसका नियरेस्ट, अगर प्लांट की बात करें तो उसका नियरेस्ट प्लांट कौन सा था, कि इन फ्यूचर ये ऐसा रहा होगा, उसके साथ वाले ऐसे रहे होंगे। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक से मीन्स है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। तो इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर R.H. विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम इस्टेब्लिश किया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इस वाले चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये पूरा मोनेरा, ये जो किंगडम्स है सबको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम एक टेबल भी हमारी बुक में दे रखी है, हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। विच गिव अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स। तो जो इन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं ना, वो इस टेबल में शो करते हैं कि इस बेसिस पे लिए हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 5 किंगडम्स हैं, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। 5 किंगडम्स। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने लिए हैं? फर्स्ट इज सेल टाइप, सेकेंड वन इज सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए हैं। तो मोनेरा में देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर हम लेते हैं, दैट इज सेल टाइप। सेल टाइप के अंदर मोनेरा में कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक। भाई उनकी कोई सेल जो है वो कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप। बाकी सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है, इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होगी। ठीक है, कोई डेफिनेट सेल वॉल नहीं होगी। अब दूसरा आता है सेल वॉल। मोनेरा में कैसी होती है? नॉन सेलुलोसिक, यानी सेलुलोज की बिना बनी हुई। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड या अमीनो एसिड की। प्रोटिस्टा में सेल वॉल किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। फंगाई में होती है लेकिन विदाउट सेलुलोज होती है। प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होती। हमने कहा ना वो कैसा है? प्रोकैरियोट्स। तो उनमें ऑब्वियसली न्यूक्लियस नहीं होगी, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कहाँ से होगी? बाकी सब में न्यूक्लियस होती है, तो क्या है? प्रेजेंट। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेलुलर, एक सेल से बना होगा। आया समझ? प्रोटिस्टा अगेन सेलुलर, एक सेल से बना होगा। फंगाई मल्टी सेलुलर, कई सारे सेल से बना होगा। ये लूज टिश्यू होंगे। लूज टिश्यू मतलब कुछ कुछ सेल से बना होगा। जब हम पढ़ेंगे ये डिटेल में हम लोग, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।
प्लांट जो है वो टिश्यू और ऑर्गन भी से बने होंगे, और एनिमल जो हैं वो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से बने होंगे। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मैंने बोला खाने की बात कि वो कैसे खाते हैं, तो मोनेरा कैसे हो सकते हैं? ऑटोट्रॉपिक, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? कीमोसिंथेटिक, यानी कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, या फोटोसिंथेसिस, सनलाइट का यूज़ करके क्लोरोफिल की हेल्प से, या कुछ और ऐसे कुछ पिगमेंट्स होंगे जिनसे, या होंगे हेट्रोट्रॉपिक, सेफ्रोफेटिक या पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी किसी और पे डिपेंड होते हैं, जिसमें से भी वो कैसे हैं? सेप्रोफिटिक, या तो किसी मरे हुए डेड प्लांट या एनिमल को खाकर उस पर जिंदा रहते हैं, या पैरासिटिक, किसी जिंदे जो है प्लांट या एनिमल की बॉडी पर रहकर या उनके अंदर रहकर अपना खाना ये लोग लेते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है। सेकेंड किंगडम कम्स प्रोटिस्टा। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉपिक। तो दे कैन बी आइदर फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो प्रोटिस्टा क्या हो सकते हैं? या तो डायरेक्ट दे डू फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, और आइदर ये डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक। फंगाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी सेप्रोफिटिक या पैरासाइट। आपने फंगाई को देखा होगा, जहाँ पे कुछ कचरा बचरा या फिर कुछ ऐसा डीके होने लग जाता है, वहाँ पे क्या होती है? फंगाई ग्रो होती हैं। तो दे आर सेप्रोफिटिक, किसी डेड या डिकेइंग प्लांट उस पर जो है वो ग्रो करती हैं। और दे कैन बी पैरासिटिक। पैरासिटिक अगेन कि किसी की बॉडी पर डिपेंड कर रहे हैं, लिविंग बीइंग के, या किसी की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। फोर्थ कम्स प्लांट्स। तो आपको पता ही है सारे प्लांट्स कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। पता है ना, फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स आप सबको पता है कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक। हम भी क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे। तो ये कैसे होते हैं? होलोजोइक हो सकते हैं या सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। या एनिमल्स भी ह्यूमन बींग्स ये सब इंक्लूड है। ठीक है। तो यहाँ पे हम होलिस्टिक बात करें सभी की, तो यहाँ पे क्या होंगे? होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे हमें क्लासीफाई किया है, 5 किंगडम सिस्टम के कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं। अब हम कुछ जो 5 किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया आर.एच. विटकर में, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे स्टार्टिंग में। तो वो डिफेक्ट्स क्या क्या थे उनके स्टडी कर लेते हैं। तो उसमें ये था कि फर्स्ट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मोजेस, फर्न, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको उन्होंने क्या रखा था? प्लांट्स में। किस बेसिस पे? कि इनमें क्या होती है? सेल वॉल। लेकिन सब में बहुत बहुत डिफरेंस है। बैक्टीरिया दिखता भी नहीं है आपको, बहुत माइन्यूट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गे कुछ आपको सी वाटर में मिलता है, इसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फंगाई, इनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो उन्होंने सारों को कहाँ रखा दिया था? प्लांट्स में। किस बेसिस पे? सेल वॉल पे। एक ये डिफेक्ट था, तो क्लासीफाई करना ईजी नहीं था। दूसरा, उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया था, जो अभी तक भी अलग नहीं हुए थे उनके क्लासिफिकेशन से। जैसे कि प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे को भी उन्होंने प्रोकैरियोट्स में रखा और उनको एक ग्रुप में रख दिया। इवन उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी कुछ कुछ को साथ में रख दिया, जैसे कि क्लाइडोमोनास और स्पायरोगेरा। क्लाइडोमोनास जो है वो कैसा? यूनी सेलुलर है। स्पायरोगेरा कैसा? मल्टी सेलुलर। और उन दोनों को, ये जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर था, क्लाइडोमोनास यूनिसेलुलर, स्पायरोगेरा मल्टी सेलुलर, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, वो था एल्गे। और ही डिड नॉट डिफ्रेंशिएटेड हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप एंड ऑटोट्रॉपिक। उन्होंने ऐसे ही डिफ्रेंशिएट नहीं किया था फंगाई, जो क्या था? हेट्रोट्रॉप। क्योंकि फंगाई क्या है? किसी और पे डिपेंड रहता है और किसी और पे से अपना न्यूट्रिशन लेता है। मैंने कहा ना, किसी भी डिके प्लांट उस पर उग जाता है। और ग्रीन प्लांट्स के अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उन्होंने ये नहीं किया था। फिर साइंटिस्ट ने इसको और स्टडी किया और ये जो डिफेक्ट्स थे उनको इवेलुएट किया, उनको करेक्ट किया और उन्होंने उसमें करेक्शन किया। जब उनको कंसिडर किया, इन सब जो डिफेक्ट्स थे उनको करेक्ट किया, व्हेन सच कंसिडरेशन वर कंसिडर्ड, तो उन्होंने फिर क्या निष्कर्ष निकाला, लास्ट में क्या रिजल्ट निकाला कि फंगाई वर कैप्ट और प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम।
तो इन्होंने जब ये डिफेक्ट्स देखे तो उन्होंने फंगाई को किस में रखा, क्योंकि फंगाई क्या है, उसमें ग्रीन कलर नहीं तो प्लांट में कैसे रख सकते हैं, क्लोरोफिल नहीं है उसमें, वाइट इन कलर है, तो उसको अलग ही किंगडम में रखा, दैट इज़ फंगाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किस किंगडम में रख दिया, मोनेरा में, ताकि अगर हम मोनेरा स्टडी करते हैं तो हम सारे प्रोकैरियोट्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी तक तो क्या था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को एक ग्रुप में था, अभी प्रोकैरियोट्स को सबको किस में रख दिया, किंगडम मोनेरा में। और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको किस में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। ये जो मैं आपको पेज समझा रही हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी क्वेश्चन आर आस्क्ड नॉट इन क्लास 11 बट इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम ऑल्सो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट, है ना। सो स्टडी प्रॉपरली एंड पे अटेंशन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो व्हेन सच कंसिडरेशन वर कंसिडर, फंगाई केप्ट और प्लेस इन सेपरेट किंगडम, किस में रखा, फंगाई में, सारे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को किस में रखा, किंगडम मोनेरा में, और सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किस में रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। और एक खास बात, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो क्लाइडोमोनास थे और कोरेला जो था, कोरेला, उनको पहले किस में रखा गया था, एल्गे में, क्यों, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं थी। अब वो किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में। पहले किस में थे, क्लाइडोमोनास और कोरेला, एल्गे में, अब वो किस में रख दिए गए वापस से, प्रोटिस्टा में। हमने बात की ना, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसी तरह पैरामीशियम और अमीबा जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनको किस में रख दिया था, पहले एनिमल किंगडम में थे, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन अब उनको किस में रख दिया है, प्रोटिस्टा में, क्योंकि वो क्या है, प्रोकैरियोट, उनमें सेल वॉल नहीं होती इसलिए, ठीक है। तो कुछ चेंजेस करके जो आज भी हम पढ़ते हैं किंगडम सिस्टम, जो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, वो है 5 किंगडम सिस्टम। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे ही काफ़ी चेंजेस, अभी भी हम 5 किंगडम सिस्टम को ही पढ़ते हैं जिसमें ये चेंजेस कर दिए गए हैं, फर्दर भी हो सकता है इसमें और चेंजेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाए और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आते जाए, और हम इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स को और क्लासेस में हम बांट सकते हैं और किंगडम में डाल सकते हैं। प्लस अगर हमें उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या थी, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता लगते हैं तो और भी क्लासिफिकेशन में चेंजेस हो सकते हैं। तो हियर आई फिनिश माई टॉपिक, थैंक यू।